हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम अपने जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी क्षमताओं का और शिक्षा का उपयोग करते हैं। लेकिन फिर भी यदि हम उन ऊंचाइयों को या उन सफलताओं को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दृष्टिकोण पर ये पूरा का पूरा एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। यानी कि हमें इस पूरे के पीछे अपने दृष्टिकोण को समझना होगा। सबसे पहले हम दृष्टिकोण पर बात करते हैं। दृष्टिकोण हमारे द्वारा खुद के लिए, दूसरे व्यक्तियों के लिए, दूसरी घटनाओं के लिए, वस्तुओं के लिए या परिस्थितियों के लिए जो हम सोचते हैं, जो हम मानते हैं, जो उनको वैल्यू देते हैं, वह हमारा दृष्टिकोण कहलाता है। उदाहरण के लिए हम ये सोचते हैं कि यह कार्य तो मैंने कभी नहीं किया, यह कार्य मेरे वश का नहीं है, यह कार्य असंभव है, मैंने इस कार्य के लिए शिक्षा ही नहीं ली है, या मेरी आर्थिक परिस्थितियों या किसी कारण से मैं पूरी पढ़ाई नहीं कर पाया हूँ, अब मैं कैसे बड़ा काम करूँगा। या हमारे पास जब यह इस प्रकार का सोच होता है कि यदि मैंने ये कार्य किया तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी, और इस प्रकार की बातों के कारण हमारे अंदर एक नेगेटिव या नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होने के कारण हम अपनी दुनिया से आगे नहीं बढ़ पाते हैं और अपनी ही दुनिया में हम सिमट जाते हैं, जिससे कि हम उस बड़े काम को करने के बजाय हम अपने पर ही ध्यान लगा लेते हैं और वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं। आइए इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि इन तमाम चीज़ों से हम जो कि हमें घेर रही हैं, हमें एक सीमित दायरे के अंदर घेर रही हैं, उनसे हम बाहर कैसे निकलेंगे। यदि हम गरीबी का बहाना बनाते हैं कि मैं तो गरीब हूँ या आर्थिक स्थिति मेरी ठीक नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ूँगा, इसके लिए याद करते हैं हमारे देश के मिसाइल मैन और हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम को। जैसे कि हम जानते हैं वो एक गरीब परिवार, मछुआरे के परिवार में उनका जन्म हुआ था, और ये बात उनसे ज़्यादा कौन समझा पाएगा कि कैसे उन्होंने इतनी ऊंचाइयां पाई हैं। यदि हम इस बात को मानते हों कि मैं ज़्यादा होशियार नहीं हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो आइए आज हम बात करते हैं थॉमस एडिसन की, जो कि बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। और ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उनके द्वारा 1000 के लगभग आज के समय में पेटेंट दिए गए हैं। यदि हम यह स्वीकार कर रहे हों कि मैंने कई बार मेहनत कर लिया इस कार्य को करने में, लेकिन मैं सफल नहीं हो रहा हूँ या मैं सफल नहीं हो सकता हूँ, तो मैं इसके लिए आपके सामने रखने जा रहा हूँ इब्राहिम लिंकन का उदाहरण, जो कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हुए हैं, और वे अमेरिका के इतिहास में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर एक राजनीतिज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। वे एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे और लगातार संघर्ष करने पर एक के बाद एक असफलता होने पर भी
आखिर ऑल वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। यदि हम ये मानते हों कि मेरे पास किसी भी प्रकार की कोई अक्षम्यता है, यानी मैं किसी काम को किसी अंग के या किसी परेशानी के किसी रोग के कारण नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ अमेरिका के एक ऐसे न्यूरो साइंटिस्ट का जिनका नाम है डॉक्टर जो डिस्पेंजा। जब वे 18 साल के थे और उस इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे थे, तो उनका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया था और उनकी हड्डियां चूर चूर हो गई थी। अब ऐसे में वो क्या करते, परंतु उनके पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण उन्होंने वो हाइट, वो ऊंचाई प्राप्त की है। यदि हम ये मानते हों कि मेरे घर की परिस्थिति ठीक नहीं है, मेरे द्वारा ये सब कुछ कैसे होगा, और तमाम हम अगर बहाने बना रहे हों, तो मैं आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ अल्बर्ट आइंस्टीन का उदाहरण। वे आज तक के सबसे बड़े साइंटिस्ट में गिने जाते हैं और उनके घर की स्थिति बहुत सामान्य थी। वो पढ़ने में सामान्य थे और उन्होंने बहुत ऊंची पढ़ाई भी नहीं की, लेकिन उनके अंदर जो क्रिएटिविटी और जो खास करने की तमन्ना थी, अर्थात उनके अंदर जो सकारात्मक दृष्टिकोण था कुछ खास करने का, वही उनको उस ऊंचाई तक ले गया है। और ठीक इसी प्रकार से हम उदाहरण ले सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का। वे एक गरीब परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनके अंदर एक कूट कूट करके सकारात्मक दृष्टिकोण भरा हुआ था और इसी कारण से वे हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं। आज यदि हम इन सब को नज़र डालें तो हम समझ सकते हैं कि ये जो हम किसी प्रकार से अपने आप को ऐसा नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करके अपने अंदर नेगेटिविटी भर रहे हैं, अपने आप को कमज़ोर बना रहे हैं, हम इन चमकते हुए सितारों की सहायता से इनका उदाहरण लेकर के हम भी जो करना चाहते हैं उस कार्य को हम कर सकते हैं। अतः आज से हम ये छोटे मोटे जो हम अपने सामने बहाने बना देते हैं, छोटे छोटी चीज़ों को बड़ा रूप दे देते हैं, उनको पीछे छोड़कर बड़े काम के लिए शिद्दत से लगातार फोकस्ड होकर के लंबे समय तक उस पर डटे रहें और निरंतरता के भाव को रखकर एक उद्देश्य चुन लें जो हम जिंदगी में करना चाहते हैं। हम देखेंगे कि जब हमारा लक्ष्य सुनिश्चित हो जाएगा, उसके अंदर क्लैरिटी आ जाएगी, हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव होगा, हम इस लगातार काम करेंगे, उसके अनुसार हम अपने को ढालने की कोशिश करेंगे, तो एक दिन ये सारी जो चीज़ें हमें परेशान कर रही थी ये बौना बन करके पिछड़ जाएंगी और हम इनके बीच में निकलते हुए उस ऊंचाई को प्राप्त कर लेंगे जो हम जिंदगी में करना चाहते हैं। यही है प्रभाव सकारात्मक दृष्टिकोण का। सकारात्मक दृष्टिकोण जब हमारे ऊंचे लक्ष्य के साथ मिल जाता है तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है। धन्यवाद।